नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फॉर्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक 40 वर्ष के आसपास के व्यक्ति का हाथ है। विवाहित हैं ये और अपनी जीवन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हाथ का साइज जो है, इनके हाथ का साइज एक लंबा हाथ है इनका, जिसे राइट एंगल हाथ कहते हैं। इस तरह का हाथ है, लंबाई लिए हुए हाथ है ये। ऐसे हाथ वाले लोगों से आप मेहनत की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। और वैसे भी जिस कैटेगरी का हाथ है ये, तो ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। इनके हाथ का पूरा स्ट्रक्चर, उंगलियों का साइज, इनका थंब और इनकी अन्य रेखाएं इस बात का संकेत दे रही है कि ये आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति ये ज़रूर हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो बिजनेस वगैरह की उम्मीद आप इन लोगों से नहीं कर सकते। बिजनेस वगैरह करेंगे भी तो उसमें इनको घाटा लगेगा। इनके सभी उंगलियों के पोर जिस तरह के हैं, तो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये काफ़ी बड़बोले किस्म के व्यक्ति हैं। अनावश्यक बातें करते रहना इनकी आदत ज़रूर है। इनके गुरु फिंगर पर ऊपरी भाग पर एक तिल भी दिखाई पड़ता है ये। तो ऐसे कंडीशन में ये मतभेद को बताता है, लाइफ पार्टनर से मतभेद को इंगित करता है, इंडिकेशन देता है मतभेद का। सन फिंगर की लंबाई कम है, तो ना हिम्मत रहती है ऐसे व्यक्ति में, ना साहस रहता है। ये सब बातें ऐसे लोग के साथ में नहीं रहती है। शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन ऊपरी पोर पर कट का निशान है। तो फिर ऐसे लोग बहुत बार आप ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। विश्वसनीयता की श्रेणी में ऐसे लोग नहीं होते। इनकी आप देखेंगे, इनकी सभी उंगलियां, बीच वाला पोर ये सामने की ओर निकला हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोग, व्यवहारिकता की अगर बात करी जाए तो बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना ऐसे लोगों की आदत होती है। जब भी इस तरह से सामने की ओर निकल जाएंगी उंगलियां, तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अब बातों में सच्चाई है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अनावश्यक बातें, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं ऐसे लोग। थंब भी इनका निगेटिव थंब है। जब भी ऐसा थंब हो जाएगा तो ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वह अच्छी नहीं होती। मानसिकता ऐसे लोगों की अच्छी नहीं होती। आप देखेंगे पहला पोर कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा पोर है इनका। प्रथम पोर जिसे कहते हैं, काफ़ी बड़ा पोर है, लेकिन उस पर आड़ा कट का निशान भी है। तो इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की बहुत कमज़ोर होती है। किसी भी काम को टालते रहना, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं करेंगे, काम करके कोई मतलब नहीं है, धूप बहुत है, बारिश बहुत है, इस तरह की बहानेबाजी ऐसे लोग अक्सर करते रहते हैं। दोस्तों, जो भी मैं बातें कह रहा हूँ, मुझे इनसे कोई न मेरी कोई इनसे जान पहचान है, ना ही तो मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। इनके हाथ के बारे में देखकर ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। तो इसमें एनालिसिस में कही गई किसी भी बातों को कोई भी पर्सनली ना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाथ में जिस तरह की रेखाएं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में जानकारी देना एक पाम रीडर का काम होता है। वही मैं कर रहा हूँ। तो एक बात अच्छी दिखी अब इनके हाथ में थोड़ी सी, कि ये बुधाई है इनके हाथ में। तो बुधाई जब भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसी स्थिति में एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है, भले ही किसी भी रूप में मिले, संतान सुख भी मिलता है। तो ये दो बातें इनके साथ होंगी और ज़रूर होंगी। भले ही इन्होंने अपने बलबूते पर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अच्छा प्रॉपर्टी सुख और संतान सुख इनके जीवन में ज़रूर होगा। चतुर चालाक भी है ये ज़रूर, लेकिन उसका सही इस्तेमाल ये नहीं कर पाते हैं। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को।
फ़ोटो काफ़ी दूर से लिया गया है, फिर भी काफ़ी हद तक काफ़ी स्पष्ट फ़ोटो है। बुध माउंट इनका स्पेस बुध माउंट को कम है और ये इनकी विवाह रेखा नीचे की ओर झुकती हुई, तो ऐसी स्थिति में इनका जो मैरिड लाइफ होता है ऐसे लोगों का, वो सुखी नहीं रहता है, तनाव चलते रहता है निरंतर। सन माउंट फ्लैट सन माउंट, लेकिन एक बात अच्छी, फ्लैट सन माउंट पर ये मछली का निशान, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का नेम फेम भी होता है और ऐसे लोगों को जो पिता होते हैं, ऐसे लोगों के पिता बहुत ज़्यादा चाहते हैं ऐसे लोगों को, इनका पुत्र होगा या जो भी इनकी संतान होगी, वो संतान भी इनसे अच्छा खासा लगाव रखती होगी और आगे भी ज़रूर रखेगी, क्योंकि दोनों उंगलियां बहुत ज़्यादा सटकर चल रही हैं, तो फिर संतान ज़्यादा चाह रखते हैं, ये भी अपने पिता से ज़्यादा प्रेम रखते होंगे ज़रूर। शनि पर्वत भी इनका ठीक कह सकते हैं, फिर भी जिस हिसाब से शनि पर्वत है और जो जिस हिसाब से शनि रेखाएं हैं, ठीक है शनि पर्वत भी इनका, तो इनकम के सोर्सेस किसी न किसी बहाने बने रहते हैं, आय होते रहती है, व्यक्ति कुछ करे ना करे, लेकिन इनकम के सोर्स किसी न किसी जरिए से बने जरूर रहते हैं। गुरु माउंट को स्पेस है अच्छी, लेकिन उभार नहीं है, तो फिर पूजा पाठ वगैरह की उम्मीद आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। निम्न मंगल पूरी तरह से निगेटिव निम्न मंगल, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अधिकतर कमज़ोर रहता है, फिलहाल भी इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी और ज़रूर होगी। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन के पास ये इस तरह से कितना नेगेटिव होकर लाइनें चल रही हैं, राहु रेखाएं भी हैं, तो 40 के आसपास की उम्र है इनकी, तो इस समय इनकी हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो निम्न मंगल जब भी कमज़ोर होता है तो व्यक्ति में हिम्मत, मेहनत, साहस है सब कम हो जाता है, अंदरूनी शक्ति व्यक्ति में कम हो जाती है और बहुत हद तक विश्वसनीय भी ऐसे लोग नहीं रह जाते हैं। अब निम्न मंगल में एक बात अच्छी है कि इनके हाथ में ये संजीवनी रेखा है और जब तक संजीवनी रेखा रहेगी तो इनका जीवन चलता रहेगा अच्छा खासा, कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके ऊपर हावी नहीं होने पाएगी और इसका टाइम पीरियड 50 के आसपास है कि 50 वर्ष तक जीवन रेखा के साथ संजीवनी रेखा इनका साथ नहीं छोड़ रही है। इनका शुक्र जिस तरीके का है तो उभार है शुक्र पर, ये शुक्र ऐसा भी कह सकते हैं आप कि थोड़ा अलग किस्म का है या दुर्लभतम श्रेणी का है, तो ऐसे लोग अपने युवावस्था के दिनों में काफ़ी कामुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं जब भी इस तरह का उभार हो, लेकिन गलत आदतों और गलत संगति की वजह से इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। ये पार्ट देख के मैं बात कह रहा हूँ कि इनको इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या इनके जीवन में ज़रूर है। और जब भी ये इस तरह से स्क्वायर साइन बनेंगे वीनस पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की शादी भी देर से होती है। तो इनका भी अपना एक्सपीरियंस होगा कि इनका विवाह जो हुआ होगा तो काफ़ी लेट ज़रूर हुआ होगा। चंद्र को स्पेस बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते, ना ही तो ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद होता है। केतु की बात करेंगे तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई विशेष धन लाभ वगैरह की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। और बाहरी मंगल जिस तरह का है इनका, तो अपने नेचर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पुलिस थाने वगैरह के चक्कर इनको लगाना पड़े, पुलिस थाना या कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में ये फंस जाए, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। इनके हाथ को देखकर ऐसा समझ में आता है। तो इनकी सभी मेजर लाइनें देख लेते हैं। ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाए तो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं और कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और जब भी राहु रेखा आ जाए इस तरह से निम्न मंगल पर हृदय रेखा से निकलकर
मस्तिष्क रेखा की ओर जाए रेखा और निम्न मंगल पर पहुंच जाए तो ऐसे लोग फिर मांगलिक भी हो जाते हैं। तो इनके साथ भी ये बात जरूर होगी, मांगलिक ये जरूर होंगे। माइंड लाइन इनकी इस तरीके की है कि एक ही काम को लंबे समय तक करते हैं और उदासीनता की भावना रहती है, निराशावादी प्रवृत्ति के भी होते हैं ऐसे लोग, काम में उत्साह ऐसे लोगों के नहीं रहता। लेकिन एक बात अच्छी है कि ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, बचपन में हुई घटनाओं को आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं। ये बात इनके साथ भी होगी कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, पुरानी बातों को याद करना इनकी आदत होगी ज़रूर। लाइफ लाइन इनकी एवरेज है, तो आयु भी इनकी एवरेज ही है। एवरेज आयु का मतलब जब तक संजीवनी रेखा है इनके साथ में तब तक इनकी आयु सेफ है, ऐसा कह सकते हैं। उस आयु तक इनको कुछ भी नहीं होगा और उसके आगे फिर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना इनको करना पड़ सकता है। जिस तरह का हाथ है ये मांगलिक दोष और कालसर्प दोष भी हो सकता है इनके कुंडली में। अगर कुंडली वगैरह है तो किसी पंडित से चेक करा सकते हैं। तो जब भी कालसर्प दोष, मांगलिक दोष होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाता है। ना मैरिड लाइफ का सुख मिलता है, ना ही तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ना ही तो अच्छा काम धंधा चलता है, ना ही अच्छा संतान सुख मिलता है। कदम कदम पर परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक धन त्रिकोण भी है ये, लेकिन इस पर अंदर भी रेखाएं हैं, राहु रेखा है अंदर में। तो रुपया पैसा जमा करने में फिर दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बावजूद उसके रुपया पैसा ऐसे लोगों के जीवन में कोई ख़ास तकलीफ़ ऐसे लोगों को नहीं होती, या ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़े गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को रुपये पैसे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। अब ये है इनका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, हाथ का स्ट्रक्चर एक जैसा, उंगलियों का साइज एक जैसा और उंगलियों पर आड़े कट के निशान ज़्यादा, थंब उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी निगेटिव। लेकिन अच्छी बात जो उस हाथ में थी इस हाथ में भी कि बुधाई हाथ में। धन त्रिकोण दोनों हाथ में है, भले ही अच्छी रेखाओं से नहीं बना लेकिन धन त्रिकोण है। तो फिर रुपया पैसा प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे लोगों की लाइफ में। बहुत ज़्यादा रुपये पैसे के विषय में ऐसे लोग सोच विचार भी नहीं करते। और जिस तरीके के हाथ इनके दोनों हैं तो दोनों हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि रुपया पैसा हाथ में ना टिकना, बातों पर इनकी कोई भरोसा नहीं करता होगा जल्दी। जैसा कि उस हाथ को देखकर कहा मैंने, काफ़ी बड़बोले किस्म के होते हैं ऐसे लोग। ये इस तरह के पोर जब हो जाएंगे तो बड़बोले टाइप के हो जाते हैं ऐसे लोग। ना ही तो व्यवहारिकता में ऐसे लोग अच्छे होते हैं। आप देखेंगे इनके सभी उंगलियों पर आड़े कट के निशान हैं। इस पर भी आड़ा कट, तो अच्छी व्यवहारिकता नहीं। इस पर भी आड़ा कट, रिश्ते नातों से अच्छी तरीके का लगाव नहीं। इस पर भी आड़ा कट, रुपए पैसे के लेन देन में भी विश्वसनीयता नहीं। इस पर भी आड़ा कट, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। और लाइफ पार्टनर से विशेष परेशानी इनको दिखाई पड़ती है। जब भी इस तरह का आड़ा कट का निशान आ जाएगा गुरु माउंट पर विशेषकर, तो फिर ये मैरिड लाइफ में परेशानियों को बताता है। तो इनके साथ भी बात ज़रूर है। ऊपरी पोर इस हाथ उंगलियों में भी अच्छे नहीं हैं। तो मानसिकता या ऐसा कहें जो विचार इनके हैं सीमित या नकारात्मक प्रवृत्ति के विचार इनके ज़रूर हैं। और इनके दोनों हाथ को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि मांगलिक दोष है इनकी कुंडली में। दिखा सकते हैं कुंडली किसी पंडित को, ये बात सामने आएगी। जब भी हस्तरेखाओं को देखकर ऐसा कहा मैंने, तो 80-90% मामलों में मेरा अनुमान या मेरा जो नॉलेज है बिल्कुल सटीक साबित हुआ। जिस किसी के भी हाथ को देखकर मैंने कहा, उसने या तो कहा हाँ ये है दोष मेरी कुंडली में, या तो मेरे कहने के बाद उसने अपनी कुंडली दिखवाई पंडित को, तब ये दोष सामने आया।
10% मामलों में ही ऐसा होता है कि हाथों के साइन और सिंबल कोई बात कहें और वह कुंडली में ना हो, तो अधिकतर मामलों में कुंडली भी मैच करती ज़रूर है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। दोनों हाथों में जो एक बात स्पष्ट है कि इनकी सोच का जो दायरा है काफ़ी सीमित है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह से अगर कोई जुड़ता है तो उसकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो वैसे इनके बस की बात बहुत ज़्यादा है नहीं इस तरह की कोई गतिविधि करना, फिर भी मैं इनको बता दूँ अगर चाहें तो आर्ट ऑफ लिविंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर, इनकी ओर से चलाया जा रहा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से एक्टिवेट है और 150 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेस हैं। जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ भी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी इसकी। अगर चाहे तो जुड़ सकते हैं। इनके हाथ की रेखाओं में और सोच में सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।